हम सीख चुके हैं कि प्लस माइनस गुणा भाग करते पर हम चिन्हों को किस तरह से प्रयोग में लाएंगे। तो आज हम उसी श्रेणी में, उसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि प्लस के जो सवाल होते हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको सवाल आते हैं तब भी आपको देखना है, और नहीं आते हैं तो आपको सीखना है ही। तो आप ये ना सोचें कि हमें ये सब कुछ आता है, आप इसको देखिए और बहुत अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसी क्रम में जो हमने चिन्ह सिखाए हैं आज हम प्लस के क्वेश्चन लेंगे और उनको बहुत आसानी से हम सीखने वाले हैं। तो किस तरह से हम करते हैं ये देखते हैं। देखो, अभी तक जो भी तुम्हें क्वेश्चन करने का नियम है वो क्या है कि देखो, मैं बहुत छोटे स्तर से ले रहा हूँ। दो संख्याओं का मैं पहले प्लस लेता हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, 24 है, और ये क्या है, 63। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने का मतलब होता है प्लस। ये प्लस का हमारा क्या होता है, साइन होता है, यानी चिन्ह होता है। अब एक चीज और कि जो 24 है और ये 63 है, इसको हमें हिंदी में भी आना चाहिए कि ये 24 है और ये 63 है। किसी किसी बच्चों को ये नहीं पता होता कि 24 कितना है, 63 कितना है। मतलब उनको इंग्लिश में तो पता होता है कि ये 24 है, ये 63 है, लेकिन अगर कोई उनसे पूछता है कि 24 लिखिए, ये 63 लिखिए, 75 लिखिए, 68 लिखिए, तो उनको हिंदी में गिनती मालूम नहीं होती। तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हिंदी में गिनती याद करें या उनकी पहचान करें तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए। इंग्लिश में आती है अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में भी आपको सीखना। तो देखो, हम इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको प्लस कैसे करेंगे। इधर साइड से हम प्लस करते हैं और इधर साइड को हम चलते हैं, यानी कि इधर से इस साइड को चलते हैं। इस एरो से हमें पता चल रहा है कि यहां से इधर को चलते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इधर से ऐड करना शुरू कर देते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर इधर। हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, तो हमें पहले 4 और 3 को ऐड करना है, यानी कि इधर साइड की संख्या ऐड करनी है, फिर इधर को चलना है। तो 4 और 3, यानी कि 4 और 3 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 4 और 3 होते हैं 7। कितने होते हैं, 4 और 3 7। अगर आपको नहीं आता तो लाइन खींच सकते हैं इस तरह से, 4 लाइन खींच ली और ये 3 लाइन और इसमें खींच ली। अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आएगा, 7। यहां लिख देंगे। अब देखो, 7 में सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट का मतलब है कि सिंगल संख्या है, अंक है, सिंगल अंक, ये यानी कि 10 से कम है। जब 10 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे ही नंबर क्या है, एक एक अंक के हैं। देखो, 9 में भी एक अंक है, एक अंक है, एक अंक, सभी में एक अंक है। लेकिन जैसे ही 10 शुरू हो जाता है तो यहां से अंक शुरू हो जाते हैं 2। तो जब 2 अंक शुरू होते हैं तो वो हासिल आ जाता है 8, यानी कि इंग्लिश में अगर हम उसको कहें तो कैरी करते हैं। लेकिन वो अभी हम आगे सीखेंगे, अभी हम सिंपल जोड़ सीखते हैं। तो इसमें सिंगल डिजिट आई है, 4 और 3 7, तो इसको हमने जोड़कर ऐसे ही लिख दिया। इसी तरह से 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 2, इस तरह से हम उंगली पर भी ऐड कर सकते हैं, 1 2, और 2 के बाद हमें 6 और काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो हम कहां पर पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहां पर ऐसे ही क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन 2 डिजिट का था, मतलब यहाँ पे 24 63 है। हो सकता है क्वेश्चन बड़ा भी आ जाए, तो बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, अगर मान लो 3 डिजिट का है, इस तरह से है यूं, तो इसको हम किस तरह से करेंगे। या 4 डिजिट का है तो किस तरह से करेंगे, कैसा भी हो, 4 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 5 हो, जितना भी हो, हमें क्या करना है, हमें वही जो रूल्स है हमारा, इधर से इधर को यूं चलना है हमें। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कम ले रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं हासिल वाली जोड़ नहीं सिखा रहा, सिंपल जोड़ सिखा रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें ये आता है। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत छोटी क्लास से शुरुआत की है, उन्होंने फर्स्ट या सेकंड या LKG कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हैं तो वो 5th क्लास में, 6th क्लास में, 4th में, या यहाँ तक कि 8th क्लास वाले बच्चों को भी मैंने देखा कि उनको जोड़ नहीं आता, टेबल नहीं आते, गुणा भी नहीं आती, भाग नहीं आती, मतलब उनको कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि बिना मात्रा के शब्द भी हिंदी में उनको पढ़ने नहीं आते। तो धीरे धीरे हम सारी चीज इस चैनल के माध्यम से कवर करेंगे। सवाल भी बहुत एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, हिंदी भी पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे। धीरे धीरे आपको बस
साथ बने रहना है और वीडियो देखती रहनी है और वीडियो को शेयर करते रहना है, देखकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तो देखो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। आप उंगली पर काउंट कर सकते हैं। 4 और 2 को हम जोड़ेंगे यानी कि 4 रुपये हमारे पास है, 2 रुपये हमारे पास है, तो 4 रुपये और 2 रुपये हो गए हमारे पास 6 रुपये। 5 और 3 यानी कि 5 रुपये और 3 रुपये हो गए हमारे पास 8। तो इस तरह से हम जोड़ कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको सीख सकें। तो देखो आगे और देखते हैं, 1-2 सवाल। 7, 8, 9 और यहां पर ले लेते हैं 0, 2 यहां पर भी ले लेते हैं 0 या 1, यहां ले लेते हैं 6। ये प्लस का निशान है यानी कि प्लस का साइन है, इससे हमें पता चलेगा कि ये हमें जोड़ना है। तो देखो हमारे पास कोई भी रुपया नहीं है और यहां पर हमारे पास 2 रुपये हैं, तो 0 में जितने हम जोड़ रहे हैं यहां पर टोटल उसका वो ही आएगा। यानी कि हमारे पास कोई भी रुपया नहीं था और हमें कहीं से 2 रुपये मिल गए, तो 0 और 2 मिलकर होंगे 2 रुपये। ठीक, इसी तरह से हमारे पास 9 रुपये थे, अब हमारे पास कोई रुपया नहीं है, यानी कि 9 और 0, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पापा ने हमें 9 रुपये दिए लेकिन मम्मी ने हमें कोई भी रुपया नहीं दिया, तो 9 के 9 ही रहे। तो 9 और 0 कितने होंगे 9 ही होंगे। तो इससे हमें एक बात ये भी पता चली कि 0 के साथ हम कोई भी अंक जोड़ते हैं तो हमें वही अंक प्राप्त होता है। 0 के साथ हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वही अंक प्राप्त होगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। देखो यहाँ 0 ऊपर है लेकिन यहाँ पर 0 नीचे है, तो 9 के साथ भी अगर 0 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ 9 ही आएगा। 0 के साथ हमने 2 को ऐड करा तो यहाँ पर 2 आया। 8 रुपये और 1 रुपया, ये हो गए 9 रुपये। इसी तरह से आते हैं 7 और 6। अब देखो 7 और 6 ये क्या है 7 और 6। अगर हम 7 और 6 को जोड़ें, आप अगर उंगलियों पर हिसाब लगाएं या इस तरह से लाइन से जोड़कर लिखें तो आप देखेंगे कि 7 और 6 आते हैं 13। अब देखो मैंने बताया था इसमें सिंगल डिजिट नहीं है, इसमें 2 अंक आ गए, एक आ गया 3 और एक आ गया 1, तो ये कितने होगा 13। लेकिन ये लास्ट में आया, इसके बाद सवाल आगे है ही नहीं, यहाँ पर सवाल क्या है खत्म हो गया हमारा। तो जब भी हमारा सवाल खत्म होता है तो लास्ट में जितने भी आते हैं उतने के उतने पूरे ही हम लिख देते हैं। तो 7 और 6 13 होगा, तो हम 13 को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो होगा सिंपल, हम किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल जोड़ हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम हासिल वाली जोड़ किस तरह से करेंगे, यानी कि जो हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि कैरी किस तरह से करेंगे। अगर हमें यहाँ पर ये लास्ट में 2 डिजिट आए थे, इनको जोड़ा तो 2 डिजिट आए यानी कि 2 अंक आए, लेकिन अगर लास्ट से पहले आ जाए तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं हासिल वाली जोड़ किस तरह से करेंगे। 4 2 9 6 8 6 कुछ भी लिख सकते हैं हम, बस ये एक सिखाने के माध्यम से मैंने लिखा। ये कितने 9 रुपए हैं और ये कितने 6 रुपए हैं। अगर हम 9 और 6 रुपए को जोड़ते हैं, यानी कि अगर हमारे मान लो हमारे पापा ने हमें 9 रुपए दिए, मम्मी ने हमारे 6 रुपए दिए, तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हो गए, सब रुपए कितने हो गए 9 और 6 को जोड़ेंगे तो वो आएंगे 15। कितने आएंगे 15, 15 रुपीज आएंगे। तो देखो जब भी कभी एक अंक से 2 अंक या 3 अंक या 4 अंकों की संख्या आए तो उसमें हमें क्या करना होता है, इधर वाला जो अंक है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 15 हो गए 9 और 6, और इधर वाला अंक हमने यहाँ पर क्या है लिख दिया। और ये जो इधर बचता, चाहे यहाँ 1 बचे 2 बचे 3 बचे 4 बचे, जो भी यहाँ पर बचेगा वो हम इससे अगली वाली लाइन में ऐड कर देंगे। यानी कि ये वाला काम हमारा पूरा हो गया इतना। अब हमें किसको जोड़ना है 2 और 8 को, तो यहाँ पर जो ये 1 है वो यहाँ लिख देंगे इसके ऊपर। तो 2 और 8 कितने होते हैं 10, 10 में 1 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। अब देखो मैंने बताया कि इधर वाला नंबर हम लिखते हैं 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया 11 का, और ये वाला जो 1 बचा वो हम फिर अगली लाइन में यहाँ ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 1 11। देखो इन तीनों अंकों को हमें जोड़ना, तो चाहे 1 4 5, 5 और 6 11 इस तरह से जोड़ लें, या इस तरह से जोड़ लें 4 6 10 और एक हासिल का 11, या इस तरह से जोड़ लें 6 4 10 और 1 11। किसी तरह से भी जोड़ लें हम, चाहे ये पहले ले लें, ये पहले ले लें, ये पहले ले लें, हमें इन 3 अंकों को ही जोड़ना है। ठीक है, जो 2 अंक लिखे हैं ये और एक ही जो हासिल लगा है इस 11 का 1 वो।
तो लास्ट है, इसके आगे सवाल लेंगे तो 6 4 10 और 1 11, लास्ट में हम पूरे के पूरे वैसे ही लिख देंगे जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, तो पूरी डिजिट ऐसे लिख देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, 6 5 9 8 7 8 9 5, इसको ऐड करेंगे। देखो 8 और 7 यहां पर भी 15 हो रहा है, तो यहां पर भी 5 लेंगे और 1 यहां पर कर लेंगे कैरी, यानी कि यहां पर हासिल ले लिया 1। 9 और 8 होते हैं 17, 17 और 1 होता है 18, तो इधर वाली डिजिट हम यहां लिख देंगे और ये जो 1 है वो हम यहां लिख देंगे। 9 और 5 होते हैं 14 और 1 ये हासिल का हो गए 15, तो इधर वाली डिजिट हम यहां लिख देंगे और ये जो बचा 1 वो हम यहां ऊपर लिख देंगे। 6 और 5 होते हैं 11 और 1 ये 12, क्योंकि अब इसके आगे सवाल नहीं है तो 12 हम पूरे लिखेंगे। लास्ट में जितने भी आते हैं हम पूरे के पूरे लिख देते हैं। अब लास्ट में ऐसा नहीं कि 2 लिख दें, क्योंकि अगर हम 2 लिख देंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 1 कहाँ जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, तो वो हम जोड़ नहीं सकते किसी के साथ, तो लास्ट में जितने भी आते हैं उतने के उतने हम पूरे ही लिख देते हैं। तो इस तरह से ये जोड़ के सवाल हम सीख सकते हैं, और ये अभी सिंपल जोड़ है, हमें इस जोड़ पर काम नहीं करना है, ये एक बेसिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जोड़ के सवाल है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा, इसलिए मुझे जोड़ के सवाल भी सिखाने हैं, माइनस के सवाल भी सिखाने हैं, पॉइंट दशमलव वाली जो जोड़ होती हैं, गुणा होती हैं, माइनस होते हैं, भाग होते हैं, मुझे सारे सिखाने, इसलिए मैं एक भी छोटी से छोटी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। तो आप ये ना सोचें कि ये हमें आता है लगभग ज़्यादातर लोगों को आता होगा, जो फर्स्ट क्लास में बच्चे हैं, यहाँ तक कि सेकंड क्लास तक के बच्चों को ये सवाल लगभग सीख जाते हैं। कुछ बच्चे तेज होते हैं तो वो फर्स्ट क्लास में भी सीख जाते हैं, फर्स्ट क्लास से पहले भी सीख जाते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सेकंड क्लास तक, थर्ड क्लास तक लगभग बच्चे जोड़ घटा आराम से कर लेते हैं, तो वो बच्चे सीख सकते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं 5th 6th में 8th में उनको नहीं आती है वो भी देख सकते हैं, और जो मैथ्स के शौकीन नहीं होते, जिनके पास मैथ नहीं होती, लेकिन वो मैथ कहाँ तक बचेंगे। जैसे कि अगर मैं गर्ल्स को लूँ, मैं सब गर्ल्स को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स को भी मैथ्स आती है और बहुत अच्छी मैथ्स सॉल्व करती हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स होती हैं जिनका इरादा ही नहीं होता कि हम 8वीं क्लास के बाद मैथ्स को लें, वो क्या करती हैं आर्ट साइड लेती हैं, लेकिन आर्ट साइड में भी वो मैथ्स से बच नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास साइंस हमेशा रहती है। तो साइंस में भी उन्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशन, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन और बहुत सारी जगह पर इन्हें जरूरत पड़ती है। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ और एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। इसी तरह से अब ये क्लास है जिसमें हमने प्लस सीखा, अगली क्लास में हम माइनस के सवाल सीखेंगे, इसी तरह से गुणा भाग आगे सीखते चले जाएंगे, भिन्न की जोड़ कैसे करें, हर तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ सीखेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी श्रेणी में जो भी आगे वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए।